वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डाटा साइंस के बारे में, ठीक है, ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। स्लाइड आपको इन सब पॉइंट्स की डेफिनेशन समझने के बाद समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इस पिक में जो है वो पॉइंट्स जो आपस में लिंक्ड हैं और किस तरह लिंक्ड हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर उसके बाद उसका सब पॉइंट है मशीन लर्निंग, फिर उसका सब पॉइंट है डीप लर्निंग, और फिर डाटा साइंस इन सब के साथ कनेक्टेड है। और डाटा साइंस में यूज़ होता है मैथ, स्टैटिस्टिक्स और विजुअल यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह आपस में कनेक्टेड हैं, तो हम पहले इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, की पॉइंट्स समझ लेते हैं, और उसके बाद हमें ये समझ आ जाएगी डायग्राम के ये किस तरह आपस में लिंक्ड हैं। एआई को समझते हैं कि एआई क्या है, व्हाट इज़ एआई। ऐसे कंप्यूटर्स जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बिहाफ पे टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या जो टास्क परफॉर्म करने के लिए, वहाँ पे हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि मसनूई ज़हानत कंप्यूटर्स के अंदर ऐड की जाती है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं, यानी कि हमारी ह्यूमंस की लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। ऑटोमेशन है, लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट है, और एवरीडे यूज़ है या एप्लीकेशन है इसकी। तो ऑटोमेशन क्या होती है? ऑटोमेशन का मतलब होता है कि ऐसे टास्क जो रिपीट में सेम रिपीट हो रहे होते हैं। ऐसे कौन से टास्क हैं जो सेम रिपीट हो रहे होते हैं हमारे पास, जैसे कि डाटा एंटर करना, ठीक है, या फिर ईमेल्स को सॉर्ट करना, या फिर कॉमन जो हमारे पास कस्टमर क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करना। जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है। और लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, इसका क्या मतलब है, जैसे हम इंसान सीखते हैं नई नई चीज़ें और हमारे एक्सपीरियंस में इजाफ़ा होता है, हमारी नॉलेज में इजाफ़ा होता है, हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर हो जाती है और नॉलेज में इजाफ़ा होता है। इसी तरह कंप्यूटर्स भी ज़्यादा डाटा जब उनके अंदर स्टोर किया जाएगा, ज़्यादा डाटा सप्लाई किया जाएगा, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो डिसीजंस मेकिंग है, वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। तो एआई इम्प्रूव्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस से एआई जो है वो इम्प्रूव होता है। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन है इसकी, कि ये एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है एआई। एआई हमारे पास हेल्थ केयर में यूज़ होता है, मैनेजिंग मनी इन फाइनेंस, प्रोवाइड्स कस्टमर सपोर्ट इन मैनी बिजनेसेस, ठीक है। आगे फर्दर हम डिटेल में नहीं कर रहे, अभी ओवरव्यू ही है इसका। तो हेल्थ केयर में कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं या बाकी सब में किस तरह यूज़ हो रही है एआई, उसको अभी हम नई डिटेल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे हमारे पास कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं एआई की, रियल टाइम एग्जांपल्स जो मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास वॉइस असिस्टेंट्स हैं। वॉइस असिस्टेंट्स कौन से हैं? सीरी है, एलेक्सा है, ठीक है। ये ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है और फिर रिस्पॉन्ड करती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और रिकमेंडेशन सिस्टम है एक। अब ये देखो कि रिकमेंडेशन सिस्टम कितना कमाल का है कि अगर आप कोई चीज़ सोचते हैं या सर्च, आपने किसी से बातचीत की है या आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही आपको सजेशंस आना शुरू हो जाती हैं। यानी कि जो एआई है सिस्टम, जो एआई सिस्टम है, वो खुद से इन सारी जो हमारी सर्चेस हैं, इस सर्च डाटा के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, हमें सजेशन दे रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है। अच्छा, उसके बाद सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, ऑटोमेटेड कार्स है ना, वो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग करती हैं कि स्टॉप करना है, स्लो स्पीड करनी है या फास्ट स्पीड करनी है, ठीक है। अब हम मशीन लर्निंग के बारे में सीखते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसी मशीन्स, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे कंप्यूटर जो खुद से सीखते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को,
लर्निंग, सीखना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स इस तरह के बनाए जाते हैं कि वो डाटा से लर्न करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, बजाय इसके कि उनको किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाए और फिर वो वही टास्क ही परफॉर्म करते रहें। अच्छा, इसमें जो की आइडिया है ना, वो ये है कि मशीन लर्निंग जो है वो इम्प्रूव करती है अपनी परफॉर्मेंस को बाय लुकिंग एट लॉट्स ऑफ डाटा। जितना ज़्यादा डाटा होगा उतनी ज़्यादा मशीन की जो परफॉर्मेंस है, कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगी, कंप्यूटर प्रोग्राम की। अच्छा, उसके बाद इसकी एग्जांपल अगर हम रियल टाइम की समझें कि जैसे ह्यूमंस हैं, जितना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज होगा, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी जो परफॉर्मेंस है और हमारा एक्सपीरियंस है वो बेहतर होगा। तो इसी तरह मशीन लर्निंग में जितना ज़्यादा डाटा होगा उतने ज़्यादा कंप्यूटर प्रोग्राम्स एक्सपर्ट हो जाएंगे, उनकी एक्सपर्टीज़ में इजाफा होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना मशीन लर्निंग की 3 टाइप्स हैं। अब डाटा जो है वो मशीन को जब दे रहे हैं तो उसकी 3 टाइप्स हैं, किस तरह मशीन को ट्रेंड करना है। सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है और रीइंफोर्समेंट है। सुपरवाइज्ड में होता है कि हमने लेबल्ड डाटा ऑलरेडी प्रोग्राम को दे दिया, यानी कि क्वेश्चन भी दे दिए और आंसर भी बता दिए। तो अब मशीन क्या करेगी, अगर रिलेटेबल क्वेश्चंस आएंगे तो वो मशीन को ऑलरेडी उन क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल के हमने कंप्यूटर प्रोग्राम में जो है उसको ट्रेंड किया एनिमल्स की पिक्स पे, ठीक है। तो उसको ऑलरेडी पता है कि भाई अगर ये पिक है तो ये कैट की पिक है और ये पिक है तो ये डॉग की पिक है। उसके बाद आ जाता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें हम लेबल डाटा नहीं गिव करते, यानी कि आंसर्स नहीं दिए होते प्रोग्राम में। तो ये कैसे सीखेगा, अब ये पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोग्राम जो है वो आंसर फाइंड आउट करता है पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। तो ये ग्रुपिंग करेगा, ठीक है, और उसके बाद जो सिमिलैरिटीज़ होंगी उनको फिर उसके अकॉर्डिंग ये आंसर प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक कैट की पिक है तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि प्रोग्राम जो है वो आइडेंटिफाई करेगा, ग्रुपिंग करेगा कि इसकी 4 टांगें हैं, एक इसकी दुम है, ये इसका मुंह का स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, यानी कि वो खुद से आइडेंटिफाई करेगा। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें क्या होता है, ये सेम इसी तरह है कि बाइक सीख रहे हैं आप, गिर रहे हैं, फिर चला रहे हैं, फिर गिर रहे हैं और फिर आपको एट द एंड चलानी आ गई। इसी तरह ये है कि प्रोग्राम जो है वो लर्न करता है ट्रायल्स और एरर से। फॉर एग्ज़ाम्पल के प्रोग्राम है वो उसने पज़ल सॉल्व करना है, ठीक है, तो वो डिफरेंट पाथ के थ्रू जाएगा और फिर ये इवेलुएट करेगा कि कौन सा पाथ जो है वो करेक्ट है इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, जो ट्राइंग होती है ना प्रोग्राम की, वो डिफरेंट एक्शन जो परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको फीडबैक मिलता है। या तो फीडबैक हमारे पास जो है वो रिवार्ड के अकॉर्डिंग रिवार्ड होगा या फिर कोई पेनल्टी होगी। तो रिवार्ड के अकॉर्डिंग वो ये समझ आएगा कि ये वाला एक्शन सबसे बेस्ट था जिसके थ्रू मुझे रिवार्ड मिला। अब हम सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड के एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। हमारे जो जीमेल पे ईमेल्स आती हैं उसमें स्पैम में ऑटोमेटिकली चली जाती हैं, तो वो किस तरह कंप्यूटर प्रोग्राम को पता चलता है, प्रोग्राम्स को पता चलता है, मोबाइल प्रोग्राम्स को, कि ये स्पैम ईमेल है। तो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग की एग्जांपल है। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोग्राम्स को ट्रेंड किया जाता है स्पैम और नॉन स्पैम ईमेल्स पे। तो जो प्रोग्राम है ऑटोमेटिकली फिर डिटेक्ट कर लेता है कि ये स्पैम ईमेल है या नॉन स्पैम। तो a program that can identify spam emails after being shown many examples of spam and non-spam emails। इसी तरह अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जैसे कि ग्रुप कर प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रुप कैटेगराइज कर लेता है कस्टमर्स को उनकी शॉपिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग, कि कौन सा कस्टमर कौन सी स्पेसिफ़िक शॉपिंग करता है और कौन सी
शॉपिंग कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अ प्रोग्राम दैट ग्रुप्स कस्टमर्स इनटू डिफरेंट segments based on their shopping habits without being told what the segments should be। बजाय उनको कंप्यूटर्स को प्रोग्राम नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि ये कस्टमर्स कैसी शॉपिंग कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, अब हम डीप लर्निंग के बारे में सीखते हैं कि डीप लर्निंग क्या है। डीप लर्निंग इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, और डीप लर्निंग का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। और न्यूरल नेटवर्क क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंस्पायर्ड है ह्यूमन ब्रेन से, हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। ठीक है, ये कैसे इंसानी ब्रेन जो है वो वर्क करता है, इससे इंस्पायर्ड है न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे ये जो डीप लर्निंग है ये सबसे बेस्ट किन चीज़ों के लिए है, इमेज और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए। ऐसे टास्क जिसमें इमेज रिकॉग्नाइजेशन और स्पीच अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम डीप लर्निंग को यूज़ करते हैं। इसके जो की पॉइंट्स हैं, की आइडियाज़ हैं, वो न्यूरल नेटवर्क है इसका जो मेन है। डीप लर्निंग यूजेस स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क। ठीक हो गया। दीज नेटवर्क हैव लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स दैट प्रोसेस डाटा। ये न्यूरॉन्स ही डाटा को प्रोसेस करते हैं। अच्छा, उसके बाद है लॉट्स ऑफ डाटा। अब डीप लर्निंग जो है, डीप लर्निंग नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू लर्न इफ़ेक्टिवली। ठीक है, जितना ज़्यादा डाटा होगा उतनी ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर होगी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकता है पैटर्न्स को। और उसके बाद है कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। डीप लर्निंग को यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स के लिए, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए और इमेजेस के लिए। डीप लर्निंग इज़ एक्सीलेंट एट फाइंडिंग इंट्रिकेट पैटर्न्स इन डाटा विच मेक्स इट वेरी पावरफुल फॉर टास्क लाइक इमेज एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। इमेज रिकॉग्नाइजेशन में हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में यूज़ करते हैं, जैसे सीरी है, एलेक्सा है, इसमें डीप लर्निंग को यूज़ किया जाता है ताकि वो लोग जो ह्यूमंस हैं उनकी लैंग्वेज को समझें और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ऑटोनोमस व्हीकल्स। ये कौन सी होती हैं, ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं जिनमें डीप लर्निंग को यूज़ किया जाता है टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स सच एज डिटेक्टिंग पेडिस्ट्रेन्स एंड अदर व्हीकल्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वो अपने इन्वायरमेंट को जज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस परफॉर्म कर रही होती है वो सेल्फ ड्राइविंग कार। We understand what is data science. Data science is like being a detective for data. डिटेक्टिव क्या होता है, डिटेक्टिव का काम होता है इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना। तो जो डाटा साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, डाटा साइंटिस्ट लुक फॉर क्लूज इन डाटा टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, डाटा से हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। डाटा साइंस इज़ अबाउट यूजिंग डाटा टू गेन इंसाइट्स एंड मेक डिसीजंस। इट कंबाइंस स्किल्स फ्रॉम एरियाज लाइक स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज। ठीक है, हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है नॉलेज को गेन करने के लिए। स्टैटिस्टिक्स चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए और स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज। अब हम इसके की आइडियाज़ समझ लेते हैं कि एनालाइजिंग डाटा। अब इसमें क्या होगा, इसमें डाटा साइंटिस्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स डाटा को समझेगा और ठीक है, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में क्या करेगा, वो मैथमेटिकल मेथड्स को यूज़ करेगा ताकि टू मेक सेंस ऑफ द डाटा। और उसके बाद मशीन लर्निंग में क्या होगा, मशीन लर्निंग में फिर डाटा साइंटिस्ट जो है वो मशीन लर्निंग से मॉडल्स बनाएगा जो कि प्रिडिक्ट करेंगे फ्यूचर ट्रेंड्स को। अच्छा, उसके बाद क्या करना होता है, विजुअलाइजिंग डाटा। विजुअलाइजिंग का मतलब होता है कि डाटा को चार्ट्स और ग्राफ में डिफ़ाइन करना, एक्सप्रेस करना, शो करना। ठीक है, ताकि डाटा को इजीली समझा जा सके। अच्छा, अब हम इसकी ना रियल टाइम एग्जांपल एक कर लेते हैं। तो हम एग्जांपल समझते हैं कि कंपनी है जो कि ये समझना चाह रही है कि उनके कस्टमर का बिहेवियर क्या है ताकि वो अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, कंपनी वांटिंग टू अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर टू
इम्प्रूव सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, वो डाटा साइंटिस्ट के पास जाएगी और डाटा साइंटिस्ट क्या करेगा, कलेक्ट करेगा सेल्स डाटा को, एनालाइज करेगा कस्टमर परचेज पैटर्न को, और फिर मशीन लर्निंग के थ्रू वो क्या करेगा, एक ऐसा प्रोग्राम बनाएगा जो कि प्रिडिक्ट करेगा फ्यूचर सेल्स को, और प्रेजेंटिंग फाइंडिंग विद ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ्स के अकॉर्डिंग, गूगल शीट के अकॉर्डिंग, एक्सेल के अकॉर्डिंग और स्पेशलाइज्ड डाटा साइंस प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, डाटा को सॉर्ट करना है और क्रिएटिंग अ चार्ट। ठीक है, ताकि डाटा को समझना इजी हो जाए। इसके अकॉर्डिंग ये हेल्पफुल किस तरह है कि इस डाटा के अकॉर्डिंग हम नहीं, कंपनी क्या करेगी, रिकमेंडिंग प्रोडक्ट्स ऑन शॉपिंग साइट्स। ठीक है, और इम्प्रूविंग हेल्थ केयर आउटकम्स। तो उनके लिए इजी हो जाएगा किस कस्टमर को कौन सी प्रोडक्ट की ऐड शो करवानी है। ठीक है, स्लाइड जो है वो हाउ दे फिट टुगेदर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले एआई का क्या काम है। एआई इज़ द ब्रॉडेस्ट कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग एनी कंप्यूटर दैट डज स्मार्ट थिंग्स। जो भी कंप्यूटर स्मार्ट थिंग्स परफॉर्म कर सकता है वो एआई के अंडर है। ठीक है, अब उसमें मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग जो है सब पार्ट है किसका, एआई का। ठीक है, जो कि किस पे फोकस कर रहा है, लर्निंग फ्रॉम डाटा। देन उसके बाद डीप लर्निंग आ जाता है। तो डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का पार्ट है, और इसमें क्या किया जाता है, इसमें यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क सिस्टम जो कि ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करता है। ठीक है, और जो हमारे पास फोर्थ है डाटा साइंस। अब डाटा साइंस का इसमें क्या काम है, डाटा साइंस यूज़ होता है, यूज़ करता है इन सब मेथड्स को। ठीक है, टू एनालाइज डाटा एंड फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। डाटा साइंस क्या कर रहा है, डीप लर्निंग को भी यूज़ करता है, मशीन लर्निंग को भी यूज़ करता है, एआई को भी यूज़ करता है। इन मेथड्स को यूज़ करके वो क्या करता है, डाटा को एनालाइज करेगा और उसमें से इंफॉर्मेशन गैदर करता है। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कोई टॉपिक समझना है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।